हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अलीम फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद अलीम। और आज जो है हम वो होप के बारे में देखेंगे कि उसका इस्तेमाल कहाँ पर हो सकता है, किस तरह किया जा सकता है। सही है। होप का मतलब उम्मीद से, मैं ख्वाहिश जाहिर करता हूँ अपनी। सही है। तो होप, यहाँ पे डेफिनेशन है थोड़ी सी। आफ्टर आई होप वी ऑफन यूज अ प्रेजेंट टेंस विद अ फ्यूचर मीनिंग। ओके, हम उम्मीद करते हैं किसी चीज़ की फ्यूचर में। सही है। तो वहाँ पर उस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंस बनाते हैं, बट उसकी जो मीनिंग होती है, सेंस आ रही होती है, वो फ्यूचर की आ रही होती है। जैसे कि मैं आपसे कह सकता हूँ, आई होप शी लाइक्स द फ्लावर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे ये फूल पसंद आए। अब अभी तक उसने ये फूल रिसीव नहीं किए हैं, मैं खरीद रहा हूँ। लेट्स सपोज आई गो टू अ शॉप and I buy a bunch of flowers, okay, or a bouquet of flowers, you can say, okay. And I say to myself, or say to a friend of mine, or my sister, or my brother, I say, do you know what? I hope she likes the flowers. Means कि फ्यूचर में जब वो रिसीव करेंगी फ्लावर्स, उनको पसंद आए। तो हमारा क्या है, हम सेंटेंस तो बना रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो फ्यूचर की। आई होप शी लाइक्स द फ्लावर मीन्स आई होप शी विल लाइक द फ्लावर्स। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे फूल पसंद आएंगे। ओके, लेकिन टेंस कौन सी यूज कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप शी लाइक्स द फ्लावर्स मीनिंग आई होप शी विल लाइक द फ्लावर्स। ओके, सो हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते, यूज कौन सी करेंगे, प्रेजेंट टेंस, लेकिन मीनिंग उसका ये होता है कि वो फ्यूचर। सही है। इसी तरह let's suppose I am waiting at the bus stand for a bus, okay, and I've been waiting for the last 10 minutes, and I'm supposed to be at work in the next 10 minutes, so I'm in a bit of rush now, okay. बहुत जल्दी में हूँ, क्या करूँ, बस को पकड़ूँ, टैक्सी बुलाऊँ, क्या करूँ। तो मैं अपने आप से कह रहा हूँ, आई होप द बस कम सून। अच्छा, बस अभी तक तो नहीं आई है ना, द बस हैजंट अराइव येट, ओके। बट मैं क्या कह रहा हूँ, अपने आप से कह रहा हूँ, ओके, आई होप द बस कम सून। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आ जाए। मीनिंग द सेम, आई होप द बस विल कम सून, जल्दी आ जाएगी। सही। लेकिन हम बनाते सिंपल प्रेजेंट में। ये बात याद रखिएगा, होप के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेके सेंटेंसेस बनाएंगे विद फ्यूचर मीनिंग्स। ओके, वी होप ही passes his exams. Okay, he has finished his exams now, okay, but we are hoping that he passes his exam because we don't know if he has passed his exams yet or not, okay, because the result hasn't been announced yet. But हम क्या कह रहे हैं, वी होप, उम्मीद करते हैं कि ये अपने इम्तिहानों में पास हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं that he passes his exam, the same thing, we hope that he will pass his exam, okay. तो ये याद रखिएगा, जब भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे होप को यूज करते हुए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में फ्यूचर मीनिंग हम दे रहे होते हैं। ये बात याद रखनी है, फ्यूचर में नहीं बना लेंगे डायरेक्ट। सही है। अच्छा, जब नेगेटिव बनाना होगा, जैसे कि आई होप, अभी नहीं बोलेंगे आई डोंट होप, नो। सेंटेंस बनाने में ये नहीं बोलेंगे आई डोंट होप शी वेक्स अप, नो। हम बोलते हैं आई होप, और दी अदर सेंटेंस जब हम बनाएंगे वो नेगेटिव कर लेते हैं। आई होप शी डजंट वेक अप। ओके, मैं, आपने कोई जाके सोया, छोटी बच्ची है जाके सोई है, छोटा बच्चा भी जाके सोए हैं। अब as being a mother, okay, you're busy at home doing so many different chores, okay, so you would say to yourself, or you would say to your husband, or you would say to someone else, I hope she doesn't wake up, because okay, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि I hope that she won't wake up soon, okay। लेकिन हम बनाएंगे किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हम फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। लेकिन नेगेटिव बाद में आएगा, होप के साथ नहीं आएगा। सही है। अगर आपने होप के साथ नेगेटिव बनाना है, कोई सवाल आपसे करता है, तो आप कैसे बनाएंगे, आई होप नॉट। सही है। कोई आपसे कोई सवाल कर देता है, किसी ने सवाल किया आपका, और आप चाहते हैं वो चीज़ ना हो, तो आप क्या बोलेंगे, आई होप नॉट। आप सेंटेंस पूरा नहीं बनाएंगे, आई होप डजंट, नो, आई होप नॉट। ओके, मैं आपसे बोलूं कि वहां पर अकबर भी आएगा,
ओके, हम लेट्स सपोज किसी पार्टी में जा रहे हैं और मैं आपसे बोलूं कि वहां पर अकबर भी आएगा, लेकिन आप नहीं चाहते वहां पर अकबर आया, तो आप बोलेंगे आई होप नॉट। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो ना आए, तो यहां पर आप बोलेंगे आई होप नॉट। ओके, इसी तरीके से कुछ और यूजेस में भी इस्तेमाल हो सकता है पास्ट टेंस में। सही, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं लेकिन पास्ट की बात हो नहीं रही है हर जगह, ये बात याद रखिएगा। यहां पे देखिए आई वॉज होपिंग, मैं सोच रहा था, मैं आपसे उम्मीद इस तरह मायनों में नहीं आएगा। लेट्स सपोज आई वॉज होपिंग, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, अब रिक्वेस्ट में हम बना सकते हैं आई वॉज होपिंग दैट यू वुड कम एंड कलेक्ट मी दिस मॉर्निंग और द नेक्स्ट मॉर्निंग, आई वॉज होपिंग दैट यू वुड कम एंड कलेक्ट मी टुमारो। लेट्स सपोज कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, आपने ऑफिस जाना है और मैं भी वहीं पे जाता हूँ या उसी रास्ते पे जाता हूँ, तो मैंने आपको फ़ोन किया और बोलूँगा आई वॉज होपिंग इफ़ यू कुड कम एंड कलेक्ट मी टुमारो फ्रॉम माई हाउस। तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट, मैं सोच रहा था कि आप अगर आके मुझे पिक कर लें, तो यहाँ पर होपिंग का मतलब उम्मीद से नहीं, मतलब कि आप सोच भी रहे हैं, बात वही आ जाएगी कि आप उम्मीद से हैं, यू होप के दैट वो बंदा आए और आपको पिक कर ले। सही, तो आई वॉज होपिंग पोलाइटली, आई वॉज होपिंग यू कुड लैंड मी सम मनी, आई वॉज होपिंग मैं सोच रहा था कि आप मुझे थोड़े से पैसे दे दें। सही है, कुछ दिनों तक ही आई वॉज होपिंग यू कुड लैंड मी सम मनी फॉर अ वीक। ओके, एक हफ्ते के लिए ही दे दें। तो यहाँ पर जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से बना रहे होंगे तो वहां पर हम पास्ट टेंस में सेंटेंस बना के अपनी बात को पूरी करते हैं। सही है, जैसे कि हमने कहा था कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं अनरियल, अनरियल के लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक स्टेप पास्ट में ले जाते हैं। सही, तो इसी तरीके से अब यहाँ पर हमें पता नहीं इसका आंसर क्या आएगा, वी डोंट नो। सो पोलाइट सेम एज आपने पोलाइट रिक्वेस्ट किसी करनी है, rather than will यूज करेंगे, आप क्या बोलेंगे, would you mind, would mean if you look at it in one way, okay, it's for polite request. The other way, if you look at it, is the past tense of will, okay. तो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट को पोलाइट कर देते हैं। सही है, I was hoping you could lend me some money। अब दूसरा देखिएगा, I was hoping you could look after Amir this week। I was hoping that I am busy this week, मैं बहुत मसरूफ हूँ, तो मैं अपनी अम्मी से बोलूँ कि अम्मी मैं सोच रहा था कि अगर आप आमिर को, हमारे बेटे जो, उसकी देखभाल कर ले सकते। आई वॉज होपिंग। अपनी सिस्टर से कह सकता हूँ कि मैं और मेरी वाइफ बिजी हैं, वी वर होपिंग इफ यू वुड लुक आफ्टर। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये बात याद रखिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि पास्ट टेंस में उम्मीद कर रहा था आपसे कि आप ये कर, नहीं। आई वॉज होपिंग कि यू कुड लुक आफ्टर आमिर दिस वीक, मैं सोच रहा था कि अगर आप लुक आफ्टर कर लें आमिर की। सही, सो पोलाइट रिक्वेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिएगा, ये आ रहा है पास्ट मीनिंग से। यहाँ पर जब पास्ट मीनिंग से आ रहा है तो हमने क्या यूज किया, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के साथ हमने सिंपल पास्ट लिया है। अब यहाँ पर मैं चाह रहा था कि एक काम हो जाए, सॉरी, और नहीं हुआ, तो अब जब मैंने दोनों का कंट्रास्ट बताना है तो उसमें बताऊंगा, एक को पास्ट परफेक्ट में रखूंगा और दूसरे को बताऊंगा पास्ट सिंपल में रख के कैसे होता है। देखिए, आई हैड होप्ड, मैंने उम्मीद करी थी या मैंने सोचा था ऐसे, दैट माई सन वुड वर्क विथ मी, कि मेरा बेटा मेरे साथ काम करेगा। मैंने सोचा था, अल्हम्दुलिल्लाह, पास्ट में मैंने सोचा था कि मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ काम करेगा, बट ही डिडंट वांट टू, लेकिन वो नहीं करना चाहता था। सही है, तो मैंने सोचा कब था, मैंने उसके काम करने से पहले सोचा था, या मैंने ये सोचा था कि जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा तो मेरे साथ काम करेगा। तो मैंने उसकी एजुकेशन खत्म होने से पहले सोचा था, आई हैड होप that my son would help me after finishing his education, but he didn't want to. Later, after finishing education, मुझे पता चला कि वो नहीं काम करना चाहता मेरे साथ। सही, तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और फिर वही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रीडिंग किया करें और लिसनिंग में भी थोड़ी सा ध्यान दिया करें, ताकि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी और बेहतर और इम्प्रूव हो। सही है, तो इंशाअल्लाह
and I will see you in my next video. Till then, look after yourself and have a good day. Assalamu alaikum.